ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। 9 दिनों तक ये पर्व चलता है और आज 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम मंदिरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा है। जय माता दी, माता के जयकारों से पूरा जो मंदिर परिसर है वो गूंज रहा है। भक्त माता के जयकार लगाते हुए मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं और माता के भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। माता की भक्ति में पूरी तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों तक ये पूजा की जाती है। और सनातन धर्म में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व होता है। विशेष महत्व चैत्र नवरात्र का होता है क्योंकि इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता के प्रत्येक रूप की अपनी अलग मान्यता है और माता जो हैं वो अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देती हैं। और यही वजह है कि पूरे भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं, शीश झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं, माता से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। और क्योंकि चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है तो अष्टमी का अपना विशेष महत्व होता है। आज के दिन कई जगहों पर कन्या पूजन किया जाता है, क्योंकि अगर आप चैत्र नवरात्र की पौराणिक कथा को पढ़ेंगे तो उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पढ़ेंगे, जानेंगे तो आप समझेंगे कि चैत्र नवरात्र आखिरकार क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है और क्यों माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माता के प्रत्येक स्वरूप का महत्व क्या होता है और साथ ही साथ आखिरकार कन्या पूजन क्यों विशेष माना जाता है, क्यों 9 कन्याओं को बुलाकर देवी के अनुरूप, देवी के रूप में उनकी पूजा अर्चना क्यों की जाती है। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से जो ये चैत्र नवरात्र का ये जो पावन पर्व चल रहा है, किस तरह से भक्त इस पर्व को मना रहे हैं, मंदिरों में किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, माता के जयकारों से किस तरह से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान है, ये दिखाने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो आपको वहां की मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे और आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। मिर्जापुर से रामलाल सानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आगरा के किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है और चैत्र नवरात्र में अष्टमी का अपना विशेष महत्व होता है। कहीं ना कहीं देखिए, आगरा की बात करें तो आगरा में बिल्कुल चैत्र नवरात्रियों की एक धूम अलग देखी जा रही है। अगर चैत्र नवरात्रियों की बात करें तो आज नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। आपको बताते चले कि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने का जो सिलसिला है वो चालू रहता है और जय माता दी से पूरा ही आगरा गुलजार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि पैदल यात्रा वाले की तो तमाम जो आगरा है, इसी तथा जो प्रदेश है राजस्थान, वहां पर भी कैला माता का मंदिर है, साथ ही साथ राजस्थान में माँ रैना देवी है। इनकी एक बड़ी मान्यता है और यही कारण है कि तमाम जो पैदल यात्री है वो तमाम झंडे नेजा लेकर रास्ते में निकलते हुए दिखाई देते हैं। और ये आलम दिन ही नहीं बल्कि रातों में उनके अंदर एक श्रद्धा देखी जाती है, नंगे पैदल वह यात्रा में शामिल होते हुए देखते हैं। और कहीं ना कहीं आज अष्टमी का दिन है और तमाम ऐसी जगह है जहां पर अष्टमी पूजी जाती है, यानी कि अष्टमी के दिन कन्या भोजन कराया जाता है। और तमाम ऐसी जगह है जहां पर नवमी के दिन कन्याओं को भोजन किया जाता है। तो आगरा की बात करें तो आगरा में तरह तरह से अलग अलग तरीके से लोग माता का पूजन करते हैं। बहुत सी जगह अष्टमी को विधि विधान कर कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उसके बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर और उनको विदा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं, देहात में एक अच्छी उनकी धूम देखने को मिलती है। भजन संध्या, देवी जागरण, चौकी आदि जैसे कार्यक्रम लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते ही रहते हैं। और देखिए बिल्कुल संदीप, अर्चना क्योंकि एक 9 खास दिनों तक हम लोग देखते हैं कि कई जगहों पर रात भर जागरण होता है। रात भर माता के जो भजन है वो भक्त एकत्रित होकर गाते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्त भी आनंदित महसूस करते हैं।
आनंद की अनुभूति है भक्तों को भी इन 9 दिनों तक? बिल्कुल। देखिए अर्चना, एक खास बात और ये होती है कि जो चैत्र नवरात्रि होते हैं, कहीं न कहीं इसमें जो आगरा का रूरल एरिया है, यानी कि वो किसानों से जुड़ा हुआ है। तो किसानों के एक इसके पीछे एक अलग कारण होता है। जैसे चैत्र नवरात्रि यहाँ से हिंदू जो नववर्ष है वो स्टार्ट होता बिल्कुल। है। तो कहीं हुँ, न कहीं नववर्ष जब स्टार्ट होता है तो तमाम किसानों की जो फसलें होती है, चाहे वो गेहूँ हो, सरसों हो, आलू हो, ये सभी फसलें हैं वो कहीं न कहीं चैत्र नवरात्र के दौरान की जाती है और यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि के दरमियान जो देहात का जो किसान वर्ग का व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं जो कहें तो अन्न का भंडारण करता है और उस अन्न के भंडारण को पूरे साल वो अपने परिवार के यूज़ में लेता है, फिर खत्म होने के बाद हुँ। अगले नववर्ष पर वो अपने अन्न को फिर से नया करता है। तो कहीं न कहीं ये सिलसिला लगातार देहात में जारी रहता है। तो इसके नवरात्रों के पीछे यह भी एक मुख्य कारण होता है। नहीं, वैज्ञानिक कारण की बात करें तो देखिए अर्चना, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। व्यक्ति है वो लगातार भोजन करता है, खाना खाता है, तमाम ऐसी चीज़ें बिल्कुल, होती हैं बिल्कुल। चैत्र देखिए नवरात्रों में। बिल्कुल संदीप सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, उपवास रखने की भी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, कोई आस्था के लिए रखता है, कोई स्वास्थ्य के लिए रखता है, कोई किसी चीज़ के लिए रखता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मान्यताएँ हैं इस पर्व को मनाने की, उपवास रखने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिनों तक इस पर्व में उपवास रखते हैं, कुछ लोग पहले दिन और अंतिम दिन उपवास रखते हैं, तो सबकी अपनी मान्यता है इस पर्व को लेकर। आप हमारे साथ बने रहिए, रामलाल साहनी भी हमारे साथ बने हुए हैं मिर्ज़ापुर से। रामलाल साहनी, आप लगातार हमारे दर्शकों तक एक जो माता रानी हैं, उनकी तस्वीर भी आप पहुँचा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दर्शन भी करा रहे हैं। मंदिर की बात कर ले रामलाल, तो आज क्योंकि अष्टमी का पर्व है, अन्य दिनों के मुकाबले आज कितनी भीड़ वहाँ पर देखने को मिल रही है? इस 36-37 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते थे। इस बार 40 पार कर जाएगी श्रद्धालुओं की संख्या। तो ऐसे में सप्तमी जो होता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी जो होता है नवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। सप्तमी से लेकर के लोग भक्त जो है वो रात भर जाग करके यहाँ पर त्रिकोण यात्रा करते हैं, जो कि यहाँ पर माँ काली और माँ अष्टभुजा का भी मंदिर है। तो अष्टमी और नवमी के रात, सप्तमी, अष्टमी, नवमी जो है कि तीनों दिन जो है त्रिकोण, रात में त्रिकोण करते हैं और दिन में दर्शन पूजन करके जो कलश रहते हैं रख रख करके पूजा अर्चना की जाती है, उनका पूजा अर्चना की जाती है। जो 9 दिन व्रत है वो 9 दिन व्रत करने के बाद कल जो है कि कन्याओं का पूजन करेंगे, बाकायदे उनको उनको जो है कि खिलौना और उनके तमाम प्रकार के उनको दान करेंगे, उनको बाकायदे उनके पैर को रंग करके, उनके पैर को धुल करके उसको घर के चारों तरफ उसको छिड़कते हैं ताकि जो घर में जो पवित्रता बनी रहे और दरिद्रता दूर हो जाए। इसके साथ ही कन्या पूजन के बाद जो है कि हवन हवन होता है। हवन के बाद के अगले दिन को क्या है कि व्रत को तोड़ते हैं। तो इस तरह से 9 दिन जो है इसी तरह से क्रिया जो है कि भक्तों की लगातार चलती रहती है। और माँ विंध्यवासिनी धाम जो है कि अभी कल ही अरुण सिंह यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर जो है कि ये ऊर्जा का केंद्र रहा है, पृथ्वी का जी, ये ऊर्जा का केंद्र है। यही भारत का जो मानक समय है, यहीं से चालू होता है। तो बताया चलते कि बता दें कि जी। जो विंध्यवासिनी माता धाम है वो सिख शक्तिपीठों में सबसे श्रेष्ठ है। और जो भी साधक होते हैं या बिना यहाँ पर आए उनकी साधना पूर्ण नहीं होती है। तो जो तंत्र साधक होते हैं वो सप्तमी अष्टमी की रात को यहाँ पर बिल्कुल रामलाल, क्योंकि मान्यता है इस मंदिर की, क्योंकि 51 शक्ति पीठों में ये शामिल है। मान्यता है कि कोई भी भक्त यहाँ पर आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता माता के दरबार में। और जब नवरात्र का अवसर हो, चैत्र नवरात्र का अवसर हो, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में चैत्र नवरात्र के मौके पर जो मंदिर प्रशासन है उसकी भी चुनौती बढ़ जाती है क्या, कि प्रत्येक श्रद्धालु को दर्शन कराना है, प्रत्येक श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहा है वो बिना माता के दर्शन के लौटे ना, हर व्यक्ति को माता के दर्शन हो पाए, सुगमता से हो पाए। इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी होती है, और खास तौर से अष्टमी और नवमी वाले दिन? शासन के ऊपर दबाव रहता है वो बढ़ जाता है कि रात में इतनी भयंकर भीड़ हो जाती है कि इसको संभालना प्रशासन को बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उस भीड़ को संभालने के लिए जो है प्रशासन
अतिरिक्त जो फोर्स लगाए गए हैं मंदिरों में वो बढ़ जाती है और लगातार उसको जो है कि ड्रोन कैमरे से और जल व्यवस्था से और स्थल के तीनों तरफ से जो नवरात्रि की जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी जाती है और जो श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं उनको सुगमता पूर्वक और सरलता पूर्वक माँ का दर्शन हो जाए उसके लिए प्रशासन जो है कि ड्यूटी पर लगे जो अधिकारी और पुलिसकर्मी है उनको बकायदे ट्रेन करती है। आप जो श्रद्धालुओं से जिस तरह से व्यवहार करे वो व्यवहार उनको लगे कि हाँ अच्छा हो ताकि वो जब भी यहाँ से जाए एक अच्छा संदेश लेकर के जाए जिसके कारण जो है कि यहाँ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ये आंकड़ा जो है कि 40 के पार कर जाएगा, 40 लाख पार कर जाएगा और बताते चले कि अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पर बड़े जो होते हैं राष्ट्रीय नेता राजनेता यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर नवरात्रि के हर दिन कोई न कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुंचता है जिसकी लोकप्रियता कम होती जाती है। मान्यता ये है कि जिसकी लोकप्रियता कम होती जाती है वो माँ विंध्यवासिनी के धाम में आकर के मत्था टेकता है उसकी लोकप्रियता और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब लोकप्रियता का मनोकामना की बात की जाए तो जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं सच्चे मन से जो भी कुछ मांगते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आज मैं कैमरा मैन से कहना चाहूंगा कि दिखाए किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं अपने लग करके बहुत दूर दूर से आकर के कई राज्यों से लाइन में लग करके ये पहुंच रहे हैं माँ के धाम में बड़े उत्साहित होकर के और जोश और उमंग के साथ जो इनके अंदर मन में जो श्रद्धा है आप बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विश्व कुमार। कहाँ से है? देवीपुर धनुपुर। ये बताइए कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है माँ के धाम में आने का? ऐसा लग रहा है सुविधा सही है। सुविधा सही है। हाँ। तो देख सकते हैं कि दूर दराज से लोग आकर के मध्य प्रदेश रांची और युवा और बिहार और उत्तर प्रदेश की कई जिलों से यहाँ पर आकर के माँ के धाम में बिल्कुल बिल्कुल। और जरा रामलाल आप भक्तों से भी बात करिए कि उनके लिए चैत्र नवरात्र की क्या महत्ता है, कितना विशेष उनके लिए होता है, क्योंकि हिंदू जो हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जो नए वर्ष का शुभारंभ भी इसी के साथ होता है, चैत्र के साथ ही होता है। तो ऐसे में क्या क्या बड़े बदलाव होते हैं जब इसकी शुरुआत होती है, तो जरा लोगों से भी बातचीत करिए जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और किन मान्यताओं को लेकर वो यहाँ पर पहुंचते हैं माता के धाम में, माता के दरबार में। जी हम बात कराएंगे अपने श्रद्धालु से जो माँ के धाम पर। क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ से है? सिवान जिला से। सीवान जिला से है, बिहार से। क्या मान्यता है माँ के धाम में आ रहे? कितने वर्ष से आ रहे हैं? 40 वर्ष। 40 वर्ष से आ रहे हैं। पहले और अब में क्या बदलाव है? हाँ, पहले और अब में क्या बदलाव है? बहुत बदलाव है। बढ़िया लग रहा है। तो देख सकते हैं कि 40 क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ से है? क्या आप लोग लगता है कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है माँ के धाम में? तो कितने वर्ष से पहली बार आई है? अच्छा लग रहा है माँ के धाम में। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप तो देख सकते हैं किस प्रकार से अब व्यवस्था है। हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? कहाँ से है? कितने वर्ष से आ रहे माँ के धाम? हमको लगता है 10-15 वर्ष से आ रहे हैं। कितने वर्ष से? 15 वर्ष से। अब क्या बदलाव आया पहले और अब में? बहुत बदलाव आया है। जैसे क्या बदलाव आया है? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। पहले थोड़ा उतना व्यवस्था नहीं थी, रोड बन गया और मंदिर बहुत अच्छा हो गया। पहले और अब में बहुत अच्छा। तो क्या मान्यता है कि पहुंच रहे धाम में? क्या नाम है? बोलिए। अरे बहुत दूर से हम लोग आरा से आ रहे हैं माँ से दर्शन करने के लिए। आरा से आ रहे हैं? हाँ भैया, लग रहा है। हाँ उमंग है माँ के धाम में। क्या मनोकामनाएं हैं? बहुत कुछ मनोकामनाएं हैं। माँ से बहुत कुछ मांगेंगे। यही सब हम तो पहली बार आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से? मिर्जापुर से। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को कांधे पर ला करके माँ के धाम में उनको भी आशा की और आश्वासित किया जा रहा है कि ताकि वो भी जब बड़े हो तो अपने बच्चों के साथ इसी प्रकार से कंधे पर ला करके माँ के धाम में पहुंचे। इस तरह से देख सकते हैं कि ये देखिए क्या नजारा है। ये देखिए आस्था जो है दिल से और अंदर से आती है कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल रामलाल, देखिए किस तरह से बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और रामलाल, क्योंकि देखिए जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। क्या इस लाइन को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए ताकि महिलाएं अलग लाइन में लग सके, पुरुष अलग लाइन में लग सके? सभी एक ही लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं।
नई वीआईपी रोड, तीसरा पक्का कचौड़ी गली रोड, और ये पांचवा है झांकी सदर बाजार की रोड है। इसी तरह से 5 गलियां पांचों तरफ गलियां पांचों तरफ जा रही है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आगे जो है कि पुलिस प्रशासन लगी हुई है, वहाँ पर उनको पंक्तिबद्ध कर करके यहाँ पर भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, यहाँ मेटल डिटेक्टर सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम किया गया है। और इस तरह से जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए पंक्ति में करके भेजा जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो है कि उनकी सुगमता सरलता के लिए उसको पंक्तिबद्ध कर दिया गया है। अगर यदि ऐसे उनको छोड़ दिया जाए तो भीड़ और भगदड़ की व्यवस्था बन जाती है। यहाँ पर जो प्रशासन लगी है, पुलिस प्रशासन लगी है, बाकायदे उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो श्रद्धालु है ये ऐसे नहीं आए। नीचे जो सदर बाजार है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। उनको इतने फोर्स लगाए गए हैं कि वो पंक्ति में होकर के ही माँ के धाम में पहुंच सके। और ये इस तरह से देख सकते हैं कि क्या ये देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये ठीक है रामलाल साहनी, आपने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं और बड़ी बात, इससे भी अच्छी बात ये कि सभी वक्त जो जितने भी भक्त हैं वो पूरे धैर्य के साथ, संयम के साथ वो लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जय माता दी के नारों से, जयकारों से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रामलाल। और आगरा से हमारे साथ संदीप भी जुड़े। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीर, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।